हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज से हम हमारी जो क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट नाम की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, आपको स्ट्रेटजीज बताएंगे कैसे आप 10th क्लास में 90 अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे आप इंग्लिश में 90 अबव स्कोर गारंटीड कर लेंगे। मेरे खुद के 94 मार्क्स बने थे। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर का स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें एक लैंचो नाम का एक फार्मर होता है जो कॉर्न वगैरह की खेती करता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो फिर वो गॉड को लेटर लिख के पैसे वगैरह मांगता है, उसके लिए कंपनसेशन मांगता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यहाँ पे लेंचो जो था फार्मर, उसके घर की बात हो रही है। वो एक इकलौता घर था उस पूरी घाटी में जो कि एक छोटे से हिल या छोटी सी पहाड़ी के सबसे टॉप पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस साइड से, जिस साइड पे वो उनका घर था, वहाँ से कोई भी इजीली जो नीचे नदी बहती थी उसे देख सकता था। और जो लेंचो का खेत था जहाँ पे कॉर्न यानी मक्के की खेती हो रखी थी, तो उस खेती वो जो फसल थी उस पर छोटे छोटे फूल आ रखे थे और वो हमेशा एक ऐसा प्रॉमिस करते जैसे एक अच्छी फसल होगी, उन्हें अच्छा रिटर्न देगी वो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट शावर। जो पूरी धरती को एक इकलौती चीज़ चाहिए थी उस फसल को अच्छा बनाने के लिए, वो थी या तो छोटी सी बारिश, हल्की सी बारिश, वही चाहिए थी उसे बस। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो पूरी सुबह से लेकर, जो लेंचो था फार्मर, जो अपने खेत को पूरे अच्छे तरीके से जानता था, उसने सुबह से और कुछ काम नहीं किया, बस वो आसमान को ही देखे जा रहा था बादलों के इंतजार में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें हल्की बारिश ज़रूर मिलेगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और जो उसकी पत्नी थी जो कि सपर यानी शाम का जो नाश्ता वगैरह होता है हल्का फुल्का, वो बनाई थी, उसने कहा यस गॉड विलिंग यानी भगवान की कृपा से ज़रूर होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जो उसका बड़ा बेटे था वो खेत में काम कर रहा था और जो छोटे बच्चे थे, जो भी उसके छोटे बेटे बेटी थे, वो खेल रहे थे उस घर के आसपास। वो तब तक खेलते रहे जब तक उसकी जो माँ थी उन्होंने उसको खाने के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जब वो रात का अपना खाना कर रहे थे तभी जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यानी उसने अंदेशा लगाया था, उसी तरीके से बूंदे गिरने लगी यानी बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ से बादलों के जो पहाड़ यानी बहुत सारे बादल आते दिख रहे थे उन्हें। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और आपको मालूम है जब बारिश होती है तब हवा एकदम सुहानी हो जाती है, उस टाइप का वहाँ मॉल हो चुका था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और लेंचो जो था वो और किसी कारण और उसका कोई कारण नहीं था, वो सिर्फ जो मज़ा होता है, जो फीलिंग लेने गया था बारिश की। और जब वो वापस लौटा तब उसने ये एक्सक्लेम किया, उसने ये बताया कि ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये बारिश नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इन बारिश के कारण ही उन्हें पैसे मिलने वाले थे, उनकी हार्वेस्ट अच्छी होती और उन्हें ग्रेट रिटर्न मिलता। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और जैसे उसने बताया कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 रुपये यानी उनके जो करेंसी थी उसके हिसाब से 10 रुपये हैं, और जो छोटी वाली है वो 5 है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. और एक बहुत संतोष था उसके चेहरे पे, और उसने अपने जो फील्ड था यानी उसका जो खेत था उसके सामने इशारा करते हुए बताया कि तो वो एक बहुत ही संतोष था उसके चेहरे पर। और वो अपने जो खेत थे जिसमें उसने मक्के वगैरह उगा रखे थे उनको देख रहा था। वो एक रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन से यहाँ पे मतलब है जैसे वो बारिश के पर्दे में लपेटे हुए थे उसके फील्ड्स। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और धीरे धीरे हवा बढ़ने लगी अचानक से, और जो बारिश थी उसके साथ साथ जो बर्फ के होते ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls.
और लैंचो ने जब उन ओलो को देखा तो उसने कहा ये सच में जो चांदी के सिक्के होते हैं उन्हें रिजेंबल कर रहे हैं, यानी उनके जैसे लग रहे हैं। और जो उसके बच्चे थे वो बाहर के उन फ्रोजन पर्ल्स यानी जो मोती की तरह जो ओले गिरे थे उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। और धीरे धीरे जैसे ही वो रुकने का नाम ले रहे थे तब लैंचो ने कहा कि ये अब बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले रहे हैं। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। और लैंचो ने ये उम्मीद की थी कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए और ओले ना गिरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और 1 घंटे तक वो ओले गिरते रहे और बारिश होती रही उसके घर पर, उसके फील्ड में, हर जगह पर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और उसका जो खेत था वो पूरा वाइट वाइट हो रखा था, जैसे कि उसके ऊपर किसी ने नमक की बारिश कर दी हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और एक पत्ती का नामो निशान भी नहीं बचा था उन पेड़ों पे, और उनकी जो फसल थी मक्के की वो पूरी खराब हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और उसके जो फूल आ रखे थे नई नई खेती पे वो सारे भी जा चुके थे। लैंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." और जब वो बारिश खत्म हुई यानी तब वो अपने खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हुआ और उसने अपने बच्चों से कहा कि लोकस्ट यानी कि जो कीटे वगैरह होती है, जो एक झुंड आता है एक इंसेक्ट्स का, वो पूरी फसल को रातों रात बर्बाद कर देता है, उन्हें लोकस्ट कहते हैं। तो लैंचो ने अपने बच्चों को बताते हुए कहा कि अगर लोकस्ट का भी एक झुंड आ जाता वो भी इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ देता। द हेल इज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और उसने अपने बच्चों को बताया कि जो ओले वगैरह गिरे उसने सब बर्बाद कर दिया पूरी फसल को, और इस साल हमारे पास कोई भी मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और लैंचो की वो रात बहुत ही दुख में बीती और वो पूरी रात यही सोचता रहा कि हमने जो इतनी मेहनत की उससे हमें कुछ नहीं मिला, और इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे, हम इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घर में जो भी रह रहे थे, एकांत जो वहाँ घाटी थे उसके उस घर में जो भी रह रहे थे, उन सबके दिलों में एक ही आस थी, वो थी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उसकी जो पत्नी थी वो उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि उदास मत हो, हालांकि हमारा ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। और इसलिए वो सब कहते हैं कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और लैंचो पूरी रात एक ही उसकी जो आस थी उसके बारे में सोचता रहा, जो कि थी भगवान से मदद। हुज आइज as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। और जो भी इंसान के अंतर मन में होता है वो भी उस भगवान की आंखें देख लेती है, तो वो सबका दुख देख सकता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लैंचो एक जैसे कि बर्दू की जोड़ी होती है जो खेतों में काम करती है, उनकी तरह वो काम करता था, लेकिन वो फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और जो अब अगला संडे आया यानी रविवार आया, उस दिन वो छुट्टी के दिन अपनी लेटर लिखने बैठा, जो कि वो खुद जाके टाउन में जाके और मेल करने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो और कुछ नहीं, वो लेटर टू गॉड था, यानी भगवान को वो लेटर लिख रहा था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। उसने भगवान को लेटर लिखते हुए कहा कि भगवान, आप अगर हमारी हेल्प नहीं करें तो मैं और मेरे परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे आपसे एक 100 पैसों चाहिए, पैसों वहाँ की करेंसी है जहाँ वो रहता था, 100 पैसों चाहिए उसको अपना फील्ड यानी वापस से बुनाई वगैरह जोते वगैरह करने के लिए, और जब तक वो फसल आती है तब तक उसको अपना पेट भरने के लिए 100 पैसों चाहिए थे। ये आप याद रखिएगा, उसको कितने पैसे चाहिए थे और उसको कितने मिले, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और उसने एनवेलप के ऊपर नाम लिखा टू गॉड, एंड जिसको भेज रहा है उसका नाम लिख के उसने गॉड का नाम लिखा वहाँ पे, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल। और उसने बैग में अपना लेटर रखा और अभी वो कंफ्यूज था, पर फिर भी वो टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और वो पोस्ट ऑफिस पहुंच के उसने उस लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। और वहाँ का जो एक कर्मचारी था पोस्ट ऑफिस का, वो लैंचो के जाने के बाद वो जो
एम्प्लॉय था वो पोस्टमैन भी था और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया और उसने उसको एक लेटर दिखाया जो कि गॉड के नाम पे था, क्योंकि जनरली कोई भी भगवान को लेटर नहीं लिखता, इसलिए उसको हंसी आ गई थी इस बात पे। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने उसके पूरे करियर में पोस्टमैन का जो उसका पूरा करियर था उसमें कभी उसने भगवान का एड्रेस नहीं देखा था किसी भी लेटर पे। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." और उसका जो पोस्ट मास्टर था यानी पोस्टमैन का जो बॉस था वो एक मोटा और फ्रेंडली नेचर का इंसान था। वो भी अचानक से हंस पड़ा इस बात पे, पर सडनली वो अचानक से उसने जैसे ही रियलाइज किया अपनी उस बात को तो वो सीरियस हो गया। उसने अपना जो लेटर था लेंचो का उसको डेस्क पे पटकते हुए कहा कि इस इंसान का क्या विश्वास रहा है भगवान पे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के प्रति मेरा भी ऐसा एक विश्वास होता है, वो ये कामना कर रहा था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। और वो चाहता था कि जो इस लेटर को लिखने वाला है उसका भगवान से विश्वास हटे नहीं, तो इसके लिए पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया और उसने कहा इस लेटर को आंसर किया जाए, यानी इसका जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लिंक एंड पेपर। और जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया, एनवेलप को ओपन किया, तो उसे ये मालूम चल गया था कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे कुछ और भी चाहिए होगा, सिर्फ उसे गुडविल यानी अच्छी नीयत, इंक और पेपर ही नहीं चाहिए होगा, उसे और भी कुछ चाहिए होगा, यानी उसे पैसे भी चाहिए होंगे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने बट वो अपने जो उसने रिजोल्यूशन यानी उसने जो भी फिक्स दृढ़ निश्चय किया था उसके ऊपर वो टिका रहा, और उसने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनसे पैसों की मदद मांगी, उसने खुद भी अपने सैलरी से कुछ हिस्सा दिया, और उसके जो दोस्त थे उनसे भी उसने एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान करने के लिए, और उसने अपने दोस्तों से भी पैसे लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो और उसके लिए असंभव था, क्योंकि 100 pesos एक बहुत बड़ी बात है उनकी करेंसी में, तो उसके लिए असंभव था कि पूरे 100 pesos को इकट्ठा कर पाना। तो अभी उसने जो जितनी भी मदद की उसके थ्रू वो कुछ 100 pesos के हाफ से कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा कर पाया, पूरे नहीं कर पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने वो पैसे एक एनवेलप में डाले और उसके ऊपर एड्रेस लिख दिया लेंचो का, और उसके अंदर एक सिंगल वर्ड लिखा था उसने एज अ सिग्नेचर, उसमें उसने लिखा था गॉड, यानी ये लेटर गॉड की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि कोई उसके लिए लेटर आया है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked down from his office. और वो जो पोस्टमैन था जो उसके लेटर पे हंसा था, उसने खुद ने उस जो पोस्टमास्टर ने लेटर लिखा था लेंचो के लिए पैसे डाल के, उसने खुद ने उसको पकड़ा है लेंचो को, और जो पोस्टमास्टर था वो अपने ऑफिस से एक संतोष महसूस कर रहा था कि उसने कोई अच्छा काम किया, उस चीज़ का वो संतोष एक्सपीरियंस कर रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. और लेंचो ने बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं हुआ पैसे देकर लेटर में उसके लिए, क्योंकि जनरली अगर हम कोई भी लेटर लिखे गॉड को और हमें उसका रिप्लाई मिले तो हम सरप्राइज होंगे, बट वो लेंचो नहीं हुआ, उसका इतना कॉन्फिडेंस था भगवान पे। लेकिन वो थोड़ा गुस्सा हुआ जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो का ये मानना था कि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। उसने जैसे 100 मांगे तो वो कर्मचारी जो थे पोस्ट ऑफिस के वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए थे, तो लेंचो को गुस्सा आ गया कि भगवान ने कोई गलती नहीं की है, ना ही वो लेंचो को मना करेगा जो भी लेंचो ने मांगा उसके लिए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और लेंचो फटाफट उस जो खिड़की होती है जहाँ से वो पेपर और इंक ले सकते लेटर लिखने के लिए, वो वहाँ पे गया, उसने पेपर और इंक मांगा। On the public writing table, he started to write with such wrinkling on his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. और वो फटाफट पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जो भी जनता के लिए राइटिंग टेबल थी वहाँ पे वो गया और उसने लिखना स्टार्ट किया, और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था उसकी बहुत मेहनत लग रही थी अपने जो भी उसके भाव थे वो एक्सप्रेस करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और जैसे ही उसने लेटर फिनिश कर दिया लिख के तो वो फटाफट विंडो पे गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा और उस पर लिख करके थोड़ा सा थूक लगा के उसको एनवेलप पे चिपका दिया।
द मोमेंट दैट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही उसने वो मेल बॉक्स में अपना लेटर डाल के निकलने लगा तो पोस्ट मास्टर जो बॉस था उसका पोस्टमैन का, वो फटाफट गया, उसने ओपन किया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और उसने लेटर में लिखा था कि हे भगवान, आपसे जो मैंने पैसे मांगे थे उनमें से खाली 70 pesos यानी मोर देन हाफ, यानी 70 pesos ही उसके पास पहुंचे थे। ये भी आप याद रखें कितने पहुंचे थे। तो वो भगवान को कहता है केवल मेरे पास 70 pesos ही पहुंचे हैं, आप जो भी बचे हुए पैसे हैं वो भी जल्दी भेजिए क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लैंचो। और उसने आगे भगवान को ये बताते हुए कहा कि जो भी आप पैसे भेजो बाकी के, वो पोस्ट मेल के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी यहाँ का स्टाफ है, वो बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाशों का झुंड है। और उसने नीचे अपना लैंचो का नाम लिख दिया। तो इस चैप्टर में यही आयरनी बताई गई है कि उसको जहाँ पे पोस्टमैन और उसके जो भी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनको थैंक यू करना चाहिए था उस पैसों के लिए, लेकिन उसने भगवान में विश्वास रखते हुए उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को ही उसने बदमाशों का झुंड बता दिया। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं वीडियो के एंड में आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको सारे जो भी इंग्लिश के चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। आप केवल क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंड मत रहिएगा क्योंकि बोर्ड में रटे रटाए आंसर्स नहीं लिखने होते हैं। तो आप अच्छे से इन सारे चैप्टर्स को समझिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरह समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझेंगे तो आप अपने मन से आंसर लिख सकते हैं। इतनी इंग्लिश आप सबको आती है कि आप अपने मन से जो भी समझे हुई चीज़ें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। वीडियोज़ को पूरा देखिए और लाइक कीजिए।